चलो आज का जो टॉपिक है हमें रिवीजन करना है वो डॉर्सीज लॉ है। बेसिकली डॉर्सी लॉ क्या होता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले एजप्शन से स्टार्ट करते हैं। जो एजप्शन होता है डॉर्सी लॉ का एजप्शन वह यह होता है कि जो सॉइल मास है सॉइल मास सॉइल मास क्या होना चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए। द सॉइल मास इज होमोजेनियस होमोजेनियस। दूसरा चीज क्या, जो सॉइल मास होना चाहिए वो सेचुरेटेड होना चाहिए, मतलब डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सॉइल मास इज सेचुरेटेड दैट मीन्स डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और दूसरी बात, जो सॉइल मास है उसके थ्रू जब वाटर फ्लो करेंगे तो जो वाटर फ्लो करेगा वो टर्बुलेंट ना होकर क्या होना चाहिए, लेमिनार होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, द फ्लो through the soil is लेमिनार होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आरी जो रेनॉल्ड्स नंबर है वह लेस देन आर इक्वल टू 1 होना चाहिए। यह डार्सी लॉ की एजम्पशन है। तो डार्सी लॉ होता क्या है, डार्सी लॉ होता क्या है कि जब हमारा जो वेलोसिटी है डिस्चार्ज वेलोसिटी वो प्रिपोर्शनल टू द आई होता है। आई क्या है हमारा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोलते हैं। तो v इक्वल टू क्या हो गया, जब प्रोपोर्शनल रहता है k इंटू आई। के हमारा क्या हो गया, इसे बोलते हैं, के को हम बोलते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी या हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी या हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी बोलते हैं इसे। और यह क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड में इसे हम मेजर करते हैं। और जो हमारा आई है, आई क्या हो गया हमारा, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है। मतलब यह जो हो गया हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोलते हैं, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी के को बोलते हैं, के परमेबिलिटी को बोलते हैं। यह क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोलते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आई की वैल्यू डायरेक्टली गिवन ना हो करके, गिवन नहीं रहता है तो हम यह फार्मूला डेल एस चपान एल लगा के फाइंड कर लेते हैं हमारा। और v क्या हमारा, इसे हम बोलते हैं डिस्चार्ज वेलोसिटी। डिस्चार्ज वेलोसिटी डिस्चार्ज वेलोसिटी सीपेज वेलोसिटी क्या होता है, अभी उसके बारे में मैं बताता हूँ। यह हो गया हमारा डिस्चार्ज वेलोसिटी। इसे एक और नाम से जानते हैं, सुपरफेशियल वेलोसिटी के नाम से। सुपरफेशियल इसे सुपरफेशियल वेलोसिटी भी बोलते हैं। जब हमें डिस्चार्ज भी फाइंड करना रहेगा तो हम किस फार्मूला अगर फाइंड कर रहे हैं, ए इंटू वी क्यू इक्वल टू, या कैपिटल क्यू लिख लेते हैं, कैपिटल क्यू इक्वल टू भी हमें पता है के आई इंटू वी। इस फार्मूले लगा के हम डिस्चार्ज फाइंड कर लेंगे कि हमारा डिस्चार्ज क्या होगा किसी भी जब हमारा वाटर किसी मीडियम सॉइल मीडियम के थ्रू फ्लो करेगा। तो यह हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं कि जो सीपेज वेलोसिटी क्या होता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, सीपेज वेलोसिटी क्या होता है। तो बेसिकली सीपेज वेलोसिटी, इसे हम सीपेज वेलोसिटी या इसे एक्चुअल वेलोसिटी भी बोलते हैं, एक्चुअल वेलोसिटी। मान लेते हैं यह कोई हमारा सॉइल मीडियम है, सॉइल मीडियम यहाँ पे यह पार्टिकल्स है मान लेते हैं। यह सॉइल मीडियम हो गया, यह हमारा लेंथ एल हो गया, और यह हमारा हाइट हो गया।
तो जब भी यहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है, यहाँ से वहां से, तो इस वेलोसिटी ऑफ वाटर को हम बोलते हैं सीपेज वेलोसिटी या एक्चुअल वेलोसिटी, जिसे हम vs से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ इसके बाद जो हमारा वाटर यहाँ पे मिलता है, यह जो वेलोसिटी रहेगा इस वाटर का, जो मतलब सॉइल मीडियम से निकल के डायरेक्टली बाहर आता है, तो इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं वेलोसिटी डिस्चार्ज वेलोसिटी, या सिर्फ वेलोसिटी बोलते हैं, या डिस्चार्ज वेलोसिटी। जो हम अभी यहाँ पे पढ़े हैं, यह वेलोसिटी जो हमारा है, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं डिस्चार्ज वेलोसिटी। यहाँ से यह जो वाटर यहाँ पे शो कर रहा है, इसे निकल रहा है, तो इसे हम बोलते हैं डिस्चार्ज वेलोसिटी। यह हमारा vs हो गया, इसे बोलते हैं सीपेज वेलोसिटी या एक्चुअल वेलोसिटी। मान लेते हैं ये जो सॉइल पार्टिकल्स है, उनमें जो पोरोसिटी है वह n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम फाइंड करते हैं कि हमारा सीपेज वेलोसिटी क्या होगा। तो सीपेज वेलोसिटी vs इक्वल टू v अपॉन n। मैक्सिमम इससे क्वेश्चन आते हैं, कभी वैल्यू गिवन रहता है v की और n की, सीपेज वेलोसिटी हम फाइंड कर लेते हैं। कभी कभी ये डायरेक्ट फार्मूले दे देता है ऑप्शन में और बोलता है कि सीपेज वेलोसिटी कौन सा है, तो यह फार्मूले याद रहना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल भी जब सॉल्व करना रहेगा तो यह फार्मूले का यूज आता है। कभी कभी क्या होता है कि यह फार्मूला और फिर जो हमारा डिस्चार्ज फार्मूला है Q इक्वल टू के आई वी, इस दोनों फार्मूले को यूज करके हम सीपेज वेलोसिटी फाइंड करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा परमेबिलिटी है कि उसकी कुछ वैल्यू होता है कि सबसे अधिक ग्रेवल में कितना होगा, सैंड में कितना होगा, और सिल्ट में कितना होगा, क्ले में कितना होगा, तो यह देख लेते हैं। तो ये एक टेबल के थ्रू सॉइल टाइप, दूसरा क्या है हमारा के की वैल्यू हम सेंटीमीटर पर सेकेंड में मेजर करते हैं। सबसे पहले मैं ग्रेवल की बात करता हूं। तो ग्रेवल क्या है कि यह हाईली पोरस जो ग्रेवल है, इसमें जो पोरोसिटी होगा इसमें सबसे अधिक होगा, तो इसमें जो परमेबिलिटी की वैल्यू होगा, जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की वैल्यू होगा, क्या होगा, हायर होगा। तो यह इसकी जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। अब बात करते हैं इसके बाद क्या होता है सैंड। अब सैंड करें, सैंड की जो वैल्यू होता है, अब इसमें सबसे अधिक परमेबिलिटी, उसके बाद उससे कम किस में होगा, सैंड में। सैंड की जो परमेबिलिटी की वैल्यू होगा 1 to 10 to पावर -3 होगा। उसके बाद हम बात करते हैं सिल्ट का। सिल्ट है, तो सिल्ट के लिए जो परमेबिलिटी की वैल्यू होगा 10 के पावर -3 टू 10 के पावर -7। और क्ले की बात करें तो क्ले की वैल्यू, क्ले के लिए क्या हो जाएगा, लेस देन 10 के पावर -7। यह चीजें कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देगा कि सबसे अधिक परमेबिलिटी इन चारों में किसका होगा, तो किसका होगा, हमारा ग्रेवल का होगा। सबसे कम परमेबिलिटी किस सॉइल का होगा, क्ले सॉइल का सबसे कम परमेबिलिटी। मिनिमम परमेबिलिटी जो होगा, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, वह किसका होगा, क्ले का होगा। और मैक्सिमम ग्रेवल का होगा। अरेंजमेंट भी पूछ देगा तो आपका ग्रेवल का सबसे अधिक के की वैल्यू, फिर के सैंड का होगा, सैंड का, फिर के सिल्ट का, फिर के हमारा क्या हो जाएगा, क्ले का। तो इस तरह से यह टॉपिक हमने रिवीजन कर लिया। थैंक यू सो मच।